मेरी शादी को जो है 5 इयर्स हो गए हैं। अब 5 इयर्स से मैं इतनी ज़्यादा ज़हनी अजियत का शिकार हूँ कि आप सोच नहीं सकती। मेरे हस्बैंड जो हैं बस उनको हर किसी की वाइफ से मुझे कंपेयर करना होता है। उनकी फ्रेंड्स की वाइफ्स हों, उनकी रिलेटिव्स की वाइफ्स हों, बस यही है कि वो हर किसी से मुझे कंपेयर करते रहते हैं। बस ये है कि अगर खाना बनाऊँ, बिरयानी बनाइए, तो खाएंगे और कहेंगे अरे दानिश की बीवी कितनी अच्छी बिरयानी बनाती है, तो मुझसे रेसिपी क्यों नहीं लेती हो। या फिर अगर हमें कहीं जाना होता है, मैं रेडी हूँ, तो बस वो देखो उसकी जो असफ़र की बीवी है वो कितने अच्छी ड्रेसिंग सेंस है उसका, तुम उसके साथ शॉपिंग पे चली जाया करो। यह होता है कि कभी ऐसा होता है कि हम दोनों टॉक्सिक माहौल होता है, ज़ाहिर सी बात है, तो कभी इंसान, मैं भी इंसान हूँ, कभी फेड अप हो जाता है इंसान, थोड़ा सा ज़ोर से बोल दूँ तो वो देखो अली की बीवी कितना पोलाइटली बोलती है, वो तो लड़ाई में भी इतनी अच्छा बोल रही होती है कि उस पर प्यार आ रहा होता है। और मतलब कहीं अगर आपने ही कह दिया आलिया के मियां ने, आलिया के मियां को देख लो, वही तो वावेला मच जाएगा। बस यही है कि अब ऐसा लगता है कि शायद वो मुझसे खुश नहीं है या वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। बस ये होता है कि अगर कहीं अब ऐसा होता है किसी इवेंट में हमें जाना होता है ना, तो मेरा बस दिल नहीं चाहता। बस ये होता है कि वहाँ पर भी जाके 2-4 लेडीज़ को फोकस करेंगे और फिर उसकी बीवी की मिसालें देते रहेंगे। अब यहाँ तक ऐसा हो गया है कि मुझे मेंटली तौर पर मैं इतनी टॉर्चर रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद सब्ज़ी वाले की बीवी और जो स्वीपर, जो बिल्डिंग में स्वीपर होता है ना, उसकी भी वाइफ शायद मुझसे ज़्यादा बेटर होगी। सही बात समझ में नहीं आता मुझे। जब ऐसा एनवायरनमेंट होता है। आई एम सॉरी, मुझे इनका नाम याद नहीं। आपका आमना, अगेन वेरी टॉक्सिक एनवायरनमेंट, मेंटालिटी टॉक्सिक, वोकैबुलरी टॉक्सिक, सोच, जहनियत, जिंदगी, वो सारी ट्रिकल डाउन। ये जो वेनम है, ये इनकी सेल्फ एस्टीम के लिए कितना बुरा है, कितना बुरा है, आप सोचें। और ये तो हमारा रिलीजन भी कहता है कि कंपेयर नहीं करें, और आप एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे को नहीं पता चलना चाहिए। तो वो सारी बातें जो हमारा रिलीजन सिखाता है, वो इन्हीं लोगों के लिए सिखाता है। अगेन आमना, आई वुड सजेस्ट कि आप कोई स्कॉलर जो कपल्स के लिए बात करते हैं, आप वो उनके अराउंड सुने, उनको बिठा के ना सुनाएं, आवाज़ तेज कर दें, आप उनको बिठा के ना सुनाएं, आप सुने। और ये जितनी भी ख़वातीन जिनके वो नाम लेते हैं, उनसे भी शेयर करें, ताकि एक एज अ कम्युनिटी आप ये नहीं बताएं कि भाई ये मैं अपने मियाँ के लिए कर रही हूँ, बट अगर आप घर में वो बात लगाती हैं और अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी सेल्फ कॉन्शियस हैं वो, तो वो ये बात सुनेंगे ज़रूर। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स निदा क्या होता है, मैं अपने मियाँ को कहूँगी, उसको नहीं अच्छा लगेगा, उसकी अम्मी उसको कहेंगी, उसको नहीं अच्छा लगेगा, वो किसी थर्ड पर्सन से सुनेगा ना, तो वो उसको बात समझ भी आएगी और उसकी दिमाग में वो बैठेगी।